बहुत साल पहले की बात है, जब समय की रफ्तार धीमी और नदियों का शोर ऊंचा हुआ करता था। शहरों के शोर शराबे और बनावटी रोशनी से बहुत दूर एक पुरानी नदी के किनारे एक छोटी सी बस्ती आबाद थी। इस बस्ती के लोग बहुत सीधे सादे थे और उनकी जिंदगी का दारोमदार लहरों के मिजाज पर था। इसी बस्ती के एक वीरान कोने में, जहां नदी की लहरें तट से टकराकर दम तोड़ देती थीं, एक पुरानी और टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। यह झोपड़ी हसन की थी। हसन जो पेशे से तो एक मछुआरा था, लेकिन किस्मत से गरीबी की जीती जागती तस्वीर। हसन की जिंदगी एक ऐसे दायरे में कैद थी जिसका केंद्र सिर्फ भूख और बेबसी थी। वह हर रोज सुबह का तारा डूबने से पहले जाग जाता। उसकी आंखों में नींद की जगह चिंता के साए होते। वह अपना पुराना, जगह जगह से सिला हुआ जाल कंधे पर डालता और अपनी खस्ताहाल नाव की तरफ बढ़ता। यह नाव भी उसकी जिंदगी की तरह टूटी हुई थी। लकड़ी के तख्ते जगह जगह से उखड़ चुके थे और उसमें बैठते हुए डर लगता था कि कहीं यह बीच मंझधार में साथ न छोड़ दे। लेकिन हसन के पास डरने का वक्त नहीं था, उसे पेट की आग जो बुझानी थी। रोजाना का नियम यह था कि वह घंटों नदी में जाल फेंकता। बाजू सुन्न हो जाते, पसीना आंखों में उतर आता, लेकिन जब वह जाल खींचता तो अक्सर वह खाली होता या उसमें सिर्फ कीचड़ और घासफूस होता। उसका जाल इतना पुराना और गला हुआ था कि उसके छेदों से बड़ी मछलियां तो क्या, छोटी मछलियां भी आसानी से निकल जाती थीं। कभी कभार अगर किस्मत मेहरबान होती और कुछ छोटी मछलियां फंस भी जातीं, तो बाजार में उनकी कीमत इतनी मामूली लगती कि आटे और नमक का खर्च भी मुश्किल से पूरा होता। गरीबी ने उसके घर की दीवारों को अपनी चपेट में ले रखा था। उसके बच्चे, जिनके चेहरे फूलों की तरह खिलने चाहिए थे, भूख से कुम्हला चुके थे। उनकी आंखों में ऐसे सवाल थे जिनका जवाब हसन के पास नहीं था। घर में बीमारी ने ऐसे डेरे डाल रखे थे जैसे वह भी परिवार का हिस्सा हो। कभी दवा नहीं होती थी तो कभी खाना। सबसे ज्यादा तकलीफदेह पल वह होते जब शाम को थकाहारा हसन खाली हाथ घर लौटता। उसकी बीवी, जो कभी प्यार और वफा की मूरत थी, अब कड़वाहट का पुतला बन चुकी थी। गरीबी इंसान के स्वभाव को भी खा जाती है। वह उसे देखते ही ताने बरसाना शुरू कर देती। आ गए खाली हाथ, वह चीखती। तुम्हारी इस मनहूसियत ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैंने अपने मायके में कभी भूख नहीं देखी थी, लेकिन जब से तुम्हारे घर आई हूं, पेट भरकर खाना एक सपना बन गया है। खुद तो बर्बाद हुए ही, अब इन मासूम बच्चों को भी मारना चाहते हो? देखो इनके चेहरों की तरफ, हड्डियां निकल आई हैं इनकी। बीवी के यह शब्द हसन के दिल पर हथौड़े की तरह बरसते। वह चाहता तो जवाब देता, लड़ता, लेकिन वह जानता था कि शिकायत सही है। एक मर्द के लिए इससे बड़ी बेइज्जती और क्या हो सकती है कि वह अपने बच्चों को रोटी न दे सके। वह चुपचाप सिर झुका लेता और झोपड़ी से बाहर निकलकर रेत पर बैठ जाता। सामने फैली हुई विशाल नदी उसे मुंह चिढ़ाती हुई महसूस होती। वह सोचता, यह नदी इतनी विशाल है, इसमें लाखों मछलियां हैं, लेकिन मेरे हिस्से में चंद निवाले भी नहीं। ऐ खुदा, यह कैसा न्याय है? एक दिन हालात बदतर हो गए। लगातार 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला था। बच्चे भूख से बेहाल पड़े थे। हसन ने हर मुमकिन कोशिश की, उधार मांगा, लेकिन गरीबी की मारी बस्ती में कोई किसी की क्या मदद करता। मायूसी अब जहर बनकर उसकी नसों में उतर चुकी थी। उस दोपहर तपती हुई धूप में जब वह नदी किनारे बैठा था, तो उसने सोचा कि अब बस बहुत हो गया। यह जिंदगी जिंदगी नहीं बल्कि एक लंबी सजा है। उसके दिमाग में एक भयानक ख्याल ने जन्म लिया। अगर मैं न रहूं तो शायद इनकी मुसीबतें खत्म हो जाएं।
मैं इस नदी की गहराई में उतर जाऊंगा और हमेशा के लिए इस अजाब से छुटकारा पालूंगा। यह सोचकर वह उठा। उसके कदमों में एक अजीब सी फैसले वाली तेजी थी। वह पानी की तरफ बढ़ा, इस इरादे के साथ कि यह उसका आखिरी सफर होगा। अभी उसने पानी में पहला कदम रखा ही था कि पीछे से एक भारी लेकिन प्यार भरी आवाज आई। रुक जाओ बेटा। क्या अल्लाह की दी हुई जिंदगी से हार मान गए हो? हसन के कदम वहीं जम गए। उसने मुड़कर देखा तो सामने एक बुजुर्ग खड़े थे। सफेद चमचमाती दाढ़ी, सिर पर पगड़ी और चेहरे पर ऐसा नूर जैसे बरसों की इबादत पूजा का असर हो। उनकी आंखों में ऐसी गहराई थी जो हसन के दिल का हाल बिना बताए पढ़ रही थी। हसन की आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगे। वह वहीं रेत पर घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। बरसों का सब्र टूट गया था। बाबा, हसन ने सिसकियों के बीच कहा, मैं हार गया हूं। मेरी जिंदगी सिर्फ भूख और जिल्लत अपमान है। मैं मेहनत करता हूं मगर फल नहीं मिलता। मेरे बच्चे भूखे हैं, बीवी नफरत करती है और यह नदी मुझे कुछ नहीं देती। मैं क्यों न मर जाऊं? बुजुर्ग धीरे से चलते हुए उसके पास आए और अपना हाथ उसके कांपते हुए कंधे पर रखा। बेटा, जिंदगी अल्लाह की अमानत है और खुदकुशी इस अमानत में खयानत धोखा है। क्या तुम नहीं जानते कि मायूसी कुफ्र पाप है? अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। तुम्हारी मुश्किल का वक्त खत्म होने को है, मगर तुम्हें अपना रास्ता बदलना होगा। हसन ने हैरानी से सिर उठाया। रास्ता बदलूं? मेरे पास तो जाल बदलने के पैसे नहीं हैं, रास्ता कैसे बदलूं? बुजुर्ग मुस्कुराए। मैंने देखा है कि जब तुम किनारे पर बैठते हो और परिंदे तुम्हारे पास आते हैं तो तुम उन्हें गुस्से से भगा देते हो। तुम उनसे नफरत करते हो क्योंकि वे आजाद हैं और तुम कैद। मगर याद रखो, ये परिंदे अल्लाह की रहमत हैं। जो मखलूक प्राणी खुदा की दूसरी मखलूक पर रहम करता है, आसमान वाला उस पर रहम करता है। बुजुर्ग ने एक पल को रुककर एक अजीब बात कही। कल से अपनी कमाई का कुछ हिस्सा, चाहे वह कितना ही थोड़ा क्यों न हो, इन परिंदों के लिए अलग कर दो। उन्हें दाना डालना शुरू करो। फिर देखना तुम्हारी बंजर जिंदगी में कैसे बहार आती है। यह कहकर बुजुर्ग अपनी लाठी टेकते हुए चले गए। हसन वहीं बैठा रहा। यह बात ऊपरी तौर पर दीवानगी लगती थी। जिस इंसान के पास खुद खाने को न हो वह परिंदों को क्या खिलाए? लेकिन बुजुर्ग के लहजे में ऐसा यकीन था जिसने हसन के दिल में उम्मीद की एक हल्की सी लौ जला दी थी। वह घर लौटा, बीवी की डांट सुनी, मगर आज उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके दिमाग में एक योजना थी। अगली सुबह हसन ने अपनी पुरानी अंगूठी, जो उसके पास बची खुची एकमात्र निशानी थी, एक दुकान पर गिरवी रख दी। उससे मिलने वाले चंद सिक्कों से उसने बच्चों के लिए रोटी खरीदी और बाकी बच जाने वाले मामूली पैसों से बाजरा और दाना खरीद लिया। दुकानदार ने उसे हैरानी से देखा, मगर हसन चुप रहा। वह नदी किनारे पहुंचा, उसी बड़े पत्थर के पास जहां वह रोज रोया करता था। उसने मिट्टी के एक टूटे हुए बर्तन में दाना डाला और उसे पत्थर पर रख दिया। फिर वह कुछ दूरी पर बैठकर इंतजार करने लगा। पहले कुछ नहीं हुआ। फिर एक चिड़िया आई, उसने इधर-उधर देखा और दाना चुगने लगी। फिर दूसरी आई और देखते ही देखते वहां दर्जनों परिंदे जमा हो गए। उनकी चहचहाहट ने उस वीरान साहिल पर जिंदगी का शोर पैदा कर दिया। हसन उन्हें देख रहा था। जैसे जैसे वे दाना चुग रहे थे, हसन को महसूस हुआ कि उसके सीने से एक बोझ उतर रहा है। उसे एक अजीब सा रूहानी सुकून मिला जो उसे सालों से नसीब नहीं हुआ था।
वह भूल गया कि वह गरीब है, वह भूल गया कि उसका जाल फटा हुआ है। उस पल वह सिर्फ एक देने वाला था, और देने वाला हाथ हमेशा सुकून में होता है। शाम को जब वह घर लौटा तो उसकी जेब खाली थी मगर दिल भरा हुआ था। उसने बीवी से कहा, अल्लाह मालिक है, कल का दिन बेहतर होगा। और अजीब बात यह थी कि उस रात उसे और उसके बच्चों को ऐसी सुकून भरी नींद आई जो शाही बिस्तरों पर भी नसीब नहीं होती। दिन हफ्तों में बदले और हफ्तों महीनों में। हसन का यह नियम बन गया कि वह खुद भूखा रह लेता, लेकिन परिंदों का दाना कभी कम न होने देता। अब तो यह आलम था कि हसन के नदी किनारे पहुंचते ही परिंदों का झुंड आसमान से उतर आता और उसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगता। वे उसके कंधों पर बैठते, उसके हाथों से दाना चुगते। हसन उनसे बातें करता। उसे लगता जैसे ये परिंदे उसके सबसे सच्चे दोस्त हैं। उसकी नेकी की खुशबू हवाओं के साथ शहर तक जा पहुंची। एक दिन एक शानदार घोड़ागाड़ी हसन की टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर आकर रुकी। गाड़ी से शहर के सबसे बड़े और नेक दिल व्यापारी सेठ अब्दुल्ला उतरे। उनके साथ उनका जवान बेटा भी था, जो बहुत बीमार और कमजोर लग रहा था। हकीमों ने कहा था कि बच्चे का दिल उदास है और उसे खुली हवा और सुकून की जरूरत है। सेठ ने सुना था कि यहाँ एक मछुआरा है जिसके पास परिंदे सुकून पाते हैं। उन्होंने हसन से कहा, बेटा, क्या तुम मेरे बीमार बच्चे को कुछ देर अपने पास इन परिंदों के बीच बैठने दोगे? हसन ने मुस्कुराहट के साथ स्वागत किया। उसने बच्चे को उसी पत्थर पर बैठाया और हाथ में थोड़ा दाना दिया। जैसे ही रंग बिरंगे परिंदे बच्चे के हाथ पर आकर बैठे और चहचहाने लगे, बच्चे के मुरझाए चेहरे पर महीनों बाद मुस्कान लौट आई। कुदरत के इस प्यारे नजारे ने वह काम कर दिखाया जो कड़वी दवाएं न कर सकी थीं। सेठ अब्दुल्ला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने हसन का हाथ थामा और कहा, हसन, तुम सिर्फ परिंदों के दोस्त नहीं बल्कि एक मसीहा हो। मैंने देखा है कि तुम्हारी नाव टूटी है और जाल फटा हुआ है। सेठ ने अपने सेवकों को इशारा किया। वे एक बड़ा संदूक ले आए। यह तुम्हारे लिए है। इसमें रेशम का एक बिल्कुल नया और मजबूत जाल है और यह थैली सोने के सिक्कों से भरी है ताकि तुम अपनी नाव और घर ठीक करा सको। यह मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। हसन ने विनम्रता से मना करना चाहा, लेकिन सेठ ने कसम देकर उसे रखवा दिया। हसन की जिंदगी बदल गई। नए जाल की बरकत यह हुई कि वह अब बड़ी मछलियां पकड़ने लगा। उसका कच्चा मकान पक्का हो गया, बच्चों के बदन पर नए कपड़े आ गए और घर में खुशहाली आ गई। लेकिन हसन ने अपनी असल दौलत नहीं छोड़ी, वह अब पहले से दोगुना दाना परिंदों को डालता था। बस्ती के कुछ जलने वाले लोगों ने, जिनमें कासिम नाम का मछुआरा सबसे आगे था, हसन पर इल्जाम लगाया कि वह जादूगर है और उसने सेठ पर जादू किया है। मामला बस्ती के मुखिया तक पहुंचा। मुखिया ने इम्तिहान लेने के लिए हसन को बुलाया और सबके सामने परिंदों को बुलाने को कहा। हसन ने सिर्फ अल्लाह का नाम लिया और अपना हाथ फैलाया। देखते ही देखते आसमान परिंदों से भर गया। हजारों परिंदे हसन के इर्द-गिर्द जमा हो गए, जैसे वे उसकी गवाही दे रहे हों। यह मंजर देखकर कासिम और जलने वालों के सिर शर्म से झुक गए। मुखिया ने कहा, यह जादू नहीं, यह नेकी का असर है। जानवर और परिंदे सिर्फ उस इंसान से मोहब्बत करते हैं जिसका दिल आईने की तरह साफ हो। उस दिन के बाद हसन बस्ती का सबसे इज्जतदार आदमी बन गया। उसने सीख लिया था कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो फटा हुआ जाल भी नया हो जाता है और छोटी नाव भी किनारे लग जाती है। परिंदे उसके लिए रहमत का दरवाजा बन गए थे। कहानी का सबक, जब आप बिना किसी मतलब के अल्लाह की मखलूक प्राणी की मदद करते हैं
तो कुदरत आपको वहां से रिस्क देती है जहां से आपको गुमान भी नहीं होता।